हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। रहस्यमय देवर और भाभी की काली रात। गांव के सन्नाटे भरे माहौल में एक कच्चा मकान था जिसमें एक महिला रहती थी। उसका नाम राधा था। राधा का पति राजू शहर में काम करता था और महीने में एक बार ही घर आता था। राधा घर के सभी कामों में व्यस्त रहती थी। घर में सिर्फ राधा और उसका देवर नरेश रहते थे। नरेश गांव का एक आम युवक था जो अक्सर गांव में घूमता, दोस्तों के साथ समय बिताता और कुछ ज्यादा काम धंधा नहीं करता था। एक दिन अचानक राजू को शहर में काम करते समय एक गंभीर चोट लगी, जिससे वह घर वापस नहीं आ पाया। घर पर राधा अकेली रह गई और नरेश घर के बाहर ज्यादा समय बिताने लगा। लेकिन धीरे धीरे नरेश का व्यवहार बदलने लगा। वह राधा के आसपास ज्यादा समय बिताने लगा, उसके काम में मदद करने लगा और उसकी हर बात पर गहरी नजर रखने लगा। रात का काला साया। एक रात जब राधा घर के काम खत्म कर रही थी, नरेश अचानक घर के आंगन में आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह राधा को घूरते हुए बोला, भाभी, मुझे आपकी वो जगह देखनी है। राधा ने चौंक कर नरेश की ओर देखा। उसकी बात ने उसे अंदर से हिला दिया। उसने सोचा शायद नरेश मजाक कर रहा हो, लेकिन नरेश की आंखों में कुछ और ही इरादे झलक रहे थे। राधा ने अनदेखा करने की कोशिश की और अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। नरेश का अचानक इतना बदल जाना असामान्य था। भय का बढ़ता साया। अगले कुछ दिनों में नरेश का व्यवहार और भी विचित्र हो गया। वह बिना कुछ कहे राधा के आसपास घूमता रहता। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो राधा को बेचैन कर देता था। एक दिन जब राधा रसोई में खाना बना रही थी, नरेश अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस उसे घूर रहा था। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर पूछा, नरेश, क्या बात है? ऐसे क्यों देख रहे हो? नरेश ने धीरे से कहा, भाभी, वो जो मैंने कहा था, मुझे अब देखना है। राधा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने नरेश से दूरी बनाकर उससे पूछा, तुम क्या देखना चाहते हो? नरेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी वो जगह जहां तुमने उसे छुपाया है। राधा समझ नहीं पाई कि नरेश किस बारे में बात कर रहा था। उसके मन में डर और शक की एक लहर दौड़ गई। क्या नरेश को कुछ ऐसा पता था जो उसने किसी से छुपाया था? लेकिन वह किस जगह की बात कर रहा था? पुरानी हवेली का रहस्य। राधा के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या नरेश को सच में कुछ पता था या वह पागल हो गया था? गांव में एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई भूत प्रेत का साया है। राधा के पति ने भी उसे चेतावनी दी थी कि वह कभी उस हवेली के पास न जाए। रात के समय अचानक घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। राधा ने दरवाजा खोला तो सामने नरेश खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना कागज था। वह बोला, भाभी, तुमने इसे यहाँ छुपाया था। राधा ने कागज की ओर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। यह वही कागज था जिसे उसने सालों पहले हवेली में छुपाया था। यह कागज एक प्राचीन तांत्रिक मंत्र का था जिसे उसने कभी गलती से पा लिया था। उसने वह कागज हवेली के एक गुप्त कमरे में छुपा दिया था ताकि उसे कोई न ढूंढ सके। लेकिन नरेश को इसके बारे में कैसे पता चला? काले जादू की सच्चाई। नरेश ने कहा, भाभी, अब समय आ गया है। हमें हवेली जाना होगा। तुमने जो छुपाया है उसे वापस लाना होगा, वरना हम दोनों का अंत निश्चित है। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने कई सालों से उस घटना को भुला दिया था, लेकिन नरेश की बातों ने उसे फिर से उस भयावह रात की याद दिला दी, जब उसने हवेली में अजीब चीजें देखी थी। वह समझ गई कि नरेश पर कुछ बाहरी शक्ति का असर हो चुका है। नरेश अब वही नहीं रहा जो पहले था। वह किसी बुरी आत्मा के प्रभाव में था और अब उसे उसी हवेली में वापस जाना था जहां से यह सब शुरू हुआ था। हवेली की ओर यात्रा रात गहरा चुकी थी। राधा और नरेश एक पुरानी लालटेन के साथ हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। नरेश ने धीरे से कहा, चलो भाभी, अंदर चलना होगा। राधा कांपते हुए अंदर गई। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन वह जानती थी कि वहां कुछ छुपा हुआ है। नरेश ने उसे हवेली के गुप्त कमरे की ओर इशारा किया। कमरे का दरवाजा खुलते ही एक तेज हवा का झोंका आया और अंदर एक तांत्रिक की हड्डियां पड़ी मिली। यह वही तांत्रिक था जिसने सालों पहले इस मंत्र को तैयार किया था, और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही थी। मंत्र का सच और चमत्कारी अंत। नरेश ने कमरे में प्रवेश किया और मंत्र के कागज को उठाया। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगी। राधा डर से कांप उठी। नरेश की आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसकी आवाज में एक भयानक परिवर्तन आ गया था। भाभी, मुझे मुक्त करो। नरेश की आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी पुरानी और क्रूर आत्मा की थी। राधा को अब समझ आ गया था कि नरेश के शरीर में तांत्रिक की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। वह घबरा गई, लेकिन उसने साहस जुटाया। उसने मंत्र के कागज को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक तेज चिंगारी हवा में फैली और नरेश जमीन पर गिर पड़ा। राधा दौड़कर नरेश के पास गई। उसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोला, भाभी, ये क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ एक चमत्कार था। तांत्रिक की आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी और नरेश भी उस आत्मा के शिकंजे से बच गया था। अंतिम रहस्य। राधा ने नरेश को घर वापस लाकर सुला दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी घूम रहा था, नरेश को इस सब के बारे में कैसे पता चला? वह हवेली और उस मंत्र के बारे में कैसे जानता था? रात के आखिरी पहर में, जब सब कुछ शांत हो चुका था, राधा ने एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी। वह नरेश के कमरे में गई तो देखा कि नरेश की आंखें खुली हुई थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी आंखों में फिर से वही चमक थी जो उसने पहले देखी थी। नरेश ने धीरे से कहा, भाभी, मुझे तुम्हारी वह जगह अब भी देखनी है। राधा की सांसें रुक गईं। क्या यह सब सच में खत्म हुआ था या कुछ और अब भी छुपा हुआ था? समाप्त, या शायद नहीं।